अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हमारी नज़म ये सबक नंबर 15 है। नई किताब क्लास दहम, ये 2026 में ये सिलेबस अभी आया है और इसके पेपर 2027 में होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, इससे पहले जो कल हमने वीडियो अपलोड की थी, इसी नज़म के पहले 3 अशार की तशरीह की थी। तो अज़ीज़ तलबा, ये अल्लामा इकबाल की नज़म, इसमें टोटल अशार की तादाद 12 है। तो बजाय इसके कि हम उसको बिल्कुल मुख्तसर करें और एक ही वीडियो में मुकम्मल नज़म की तशरीह करें, और मैंने इसको डिवाइड किया है 4 हिस्सों में, और हर हिस्से में 3 अशार की तशरीह की जाएगी। और तफसील के साथ हम इसकी तशरीह और इसके अल्फाज में नहीं करते, ताकि तलबा को आसानी से समझ आ सके और इतना मवाद हो कि वो पेपर में लिख सकें। तो अजीज तलबा, यह अल्लामा इकबाल की खूबसूरत नज़म है और बहुत ही अहम नज़म है। तो आज जो है इसका शेर नंबर 4, शेर नंबर 5 और 6 करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ रहें। वीडियो के अख्ताम पर आप इस काबिल होंगे कि अगर यहाँ से शेर आ जाते हैं तशरीह के लिए, तो वो आप अहसन तरीके से कर सकेंगे। और दूसरी एक बात, ये जो तशरीह है, इसका सवाल हमेशा आखिर पे किया करें, ताकि उसके लिए ज़्यादा वक्त जो है दरकार होता है, और ये एक आसान सवाल होता है, और इसके लिए आपको जितना ज़्यादा वक्त और जितना ज़्यादा मवाद मिल सके वो अच्छा होता है। तो अजी तलबा, शुरू करते हैं। शेर नंबर 4। समाल फ़क्र फ़खरी का रहा शान अमारत में, बाबू रंग खालुफत चीज हाजत रुएजी बारा। तो अजी तलबा, सबसे पहले इस शेर के अल्फाज मैनी देखते हैं। आल फ़क्र गुर्बत को कहते हैं, फ़खरी जो है फ़ख्र करने वाला, शान अमारत हकूमत की शान, खाल ताल्कुब आप चमक, चेह क्या, रू चेहरा, ज़ीबा खूबसूरती, और राह की। तो ये अल्फाज मैनी हैं। तो अजीज़ तलबा, नज़म का उन्वान ख़ताब बे जवानान इस्लाम, शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, और इसका मफ़हूम देखते हैं। शायर इस शेर में अल्लामा इकबाल मुसलमान जवानों को बताते हैं कि इस्लाम में असल इज़्ज़त तो अज़मत, दौलत, जाओ, मुनसब या ज़हरी हुस्न में नहीं, बल्कि फ़ुक्र, सादगी, खुददारी और बुलंद करदार में है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा ज़िंदगी इख्तियार की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम पूरी इंसानियत में सबसे बुलंद है। शायर कहते हैं कि जब इंसान के अंदर ईमान, इखलाक और रूहानी हुस्न मौजूद हो, तो फिर ज़हरी ज़ेब व ज़ीनत, हुस्न व जमाल और बनावट की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। अल्लामा इकबाल इस शेर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की रोशनी में मुसलमानों को फ़क्र और सादगी की अज़मत समझाते हैं। शायर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा ज़िंदगी बसर की, लेकिन इस सादगी में ऐसी अज़मत, वक़ार और रूहानी शान थी कि दुनिया की तमाम बादशाहतें भी इसके सामने। इस्लाम ने हमेशा इंसान के ज़हर के बजाय इसके बातिन, ईमान, अखलाक और किरदार को अहमियत दी। इसी हवाले से एक शेर ऐड करते हैं। निगाहे फ़ुक्र में शान सिकंदरी क्या है, खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। खिलाफत राशिदा के दौर में भी खुलफाए राशिदीन ने इस सुन्नत को जिंदा रखा। इस दौर में जब मुसलमानों ने ईरान और रूम की सल्तनत को पारा पारा कर दिया, लेकिन सादगी और आजिज़ को बिल्कुल हाथ से ना जाने दिया। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा मुसलमान नौजवानों को नसीहत करते हैं कि वो अपनी तवज्जो ज़हरी नुमाइश, फैशन, दौलत और आर्जी आसाइशों पर मरकूज ना करें, बल्कि इल्म, अमल, तकवा और खिदमत खल्क और खुददारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। यही सफ़ात इंसान को हकीकी इज़्ज़त अता करती हैं। जब दिल ईमान के नूर से रोशन हो और किरदार बुलंद हो, तो फिर ज़हरी हुस्न व आरैश की अहमियत कम रह जाती है। इसी हकीकत को अल्लामा इकबाल अपने इन अशार में बयान करते हैं। वही जहां है तेरा जिसे तू करे पैदा, ये संगो ख्वाहिश नहीं जो तेरी निगाह में है। यानी मुसलमान जवानों को सिर्फ दुनिया की जहरी चमक दमक के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपने इल्म, करदार और ईमान की कुव्वत से एक नई
اور بہتر دنیا تعمیر کرنی چاہیے۔ اسی تشریح کے حوالے سے شاعر فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی انسان اپنی خودی، کردار اور ایمان کو اتنا بلند کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکے۔ یہی حقیقی حسن، اصل دولت اور دائمی عزت ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ ہمارا شعر نمبر 4 ختم ہوتا ہے، شعر نمبر 5 کی طرف جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارا شعر نمبر 5 ہے نظم خطاب بے جوانان اسلام، نئی کتاب ہے اردو دہم، اور اس کا شعر نمبر 5: گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ تو اس کے الفاظ میں نہیں دیکھتے ہیں عزیز طلبہ۔ گدائی، غریب کی حاجت خواہی کرنا، گدائی سے مراد غریب کی حاجت خواہی کرنا، منم انعام دینے والا، گدا غریب کو کہتے ہیں، غیور غیرت مند، یارا حوصلہ یا طاقت۔ عزیز طلبہ، نظم کا عنوان ہے کتاب جوانان اسلام، شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال۔ مفہوم اس طرح دیکھتے ہیں، علامہ اقبال اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خودداری، قناعت اور روحانی عظمت بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بظاہر فقیر اور سادہ زندگی گزارنے والے تھے، لیکن ان کے اندر اتنی عزت نفس، غیرت اور استغنا تھا کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ ان کی خودداری ایسی تھی کہ مالدار لوگ بھی ان کا احترام کرتے تھے اور ان کے سامنے بے تکلفی سے احسان جتانے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں کو یہی سبق دیتے ہیں کہ وہ عزت نفس، خودداری اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ پیدا کریں۔ تو عزیز طلبہ، تشریح کرتے ہیں، علامہ اقبال اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے اور سچے مسلمان کی شان بیان کرتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے فقیر تھے، مگر ان کے دل ایمان، تقوی اور خودداری کی دولت سے مال و مال تھے۔ وہ اپنی ضروریات کے لیے کسی انسان کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی فقیری کمزوری نہیں بلکہ عزت، وقار اور روحانی طاقت کی علامت تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کا کردار اتنا بلند تھا کہ دولت مند لوگ بھی ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اگر وہ کسی غریب کی مدد کرتے بھی تو اس انداز میں کرتے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور انہیں یہ احساس رہتا تھا کہ کہیں ان کے رویے سے کسی خوددار فقیر کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ اس طرح اسلام نے انسان کو عزت، احترام اور خودداری کا درس دیا۔ علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کی دولت جائے ایمان، قناعت، خودداری اور اللہ تعالیٰ پر توکل کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں۔ یہی صفات انسان کو حقیقی عزت عطا کرتی ہیں اور قوموں کو عروج تک پہنچاتی ہے۔ اسی حقیقت کو علامہ اقبال ان اشعار میں بیان کرتے ہیں: تارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں ہوئے اسد لائی۔ یعنی وہ فقیر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسی غیرت، شجاعت اور ایمانی قوت رکھتا ہو، وہ بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی افضل ہے۔ مزید فرماتے ہیں، یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، رہی نہ دولت سلمانی و سلیمانی۔ یعنی جب مسلمانوں نے فقر، خودداری اور روحانی عظمت کو چھوڑ دیا تو ان کی عزت، اقتدار اور سربلندی بھی چھن گئی۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد ہمارا شعر نمبر 6: اور غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دادو جہاں بانو جہاں آرا۔ نظم کا عنوان خطاب جوانان اسلام، شاعر ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں عزیز طلبہ۔ غرض، قصہ مختصر، صحرا نشیں صحراؤں میں رہنے والا، جہانگیر بادشاہ، جہاں داد دنیا کا حاکم، جہاں بان دنیا کو چلانے والا، جہاں آرا دنیا کو سجانے والا۔ تو عزیز طلبہ، یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ مفہوم دیکھتے ہیں عزیز طلبہ۔ علامہ اقبال
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अरब के वो सहरा नशीं मुसलमान ईमान तकवा शुजात और आला किरदार की वजह से दुनिया के अजीम तरीन इंसान बन गया। वो दुनिया के फातेह, बेहतरीन हाकिम, हुक्मरान, मुहाफिज और इंसानियत की रहनुमाई करने वाले थे। इनकी अजमत का राज दौलत या ताकत नहीं, मजबूत ईमान, अदल, सादगी और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा था। शायर जब नौजवानों को तलकीन करते हैं कि वो अपने असलाफ मतलब कि अपने पुराने बुजुर्ग की सीरत से सबक हासिल करें ताकि दोबारा इज्जत और वकार हासिल कर सकें। अजीज तुल्बा तशरीह देखते हैं। शायर अल्लामा इकबाल मुसलमानों के अजीम असलाफ मतलब बुजुर्गों की शान बयान करते हैं। शायर फरमाते हैं कि अरब के वो लोग जो कभी सहरा में सादा जिंदगी बसर करते थे, इस्लाम की बदौलत ऐसे अजीम इंसान बने कि पूरी दुनिया के हुक्मरान, रहनुमा, मुहाफिज और दुनिया को संवारने वाले करार पाए। इनकी अजमत सिर्फ फतूहात तक महदूद न थी, बल्कि वो अदल, दयानत, रहम, मसावत और आला अखलाक के पैकर भी थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत इसकी बेहतरीन मिसाल है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक अजीम सल्तनत पर हुकूमत कायम करने के बावजूद इंतहाई सादा जिंदगी इख्तियार की। तारीख में आता है कि आप रातों को भेस बदल कर मदीने की गलियों में निकलते, आवाम के हालात मालूम करते, भूखे और ज़रूरतमंद लोगों की मदद फरमाते और इस बात का जायजा लेते कि कहीं किसी पर जुल्म तो नहीं हो रहा। यही अदल, एहसास जिम्मेदारी और खिदमत खल्क मुसलमानों की असल शान थी। अल्लामा इकबाल नौजवानों को बताते हैं कि अगर वो अपने असलाफ मतलब अपने बुजुर्गों की तरह ईमान, करदार, आदल, सादगी और खिदमत खल्क को अपना ले तो वो दोबारा दुनिया में इज्जत, क़यादत और सरबुलंदी हासिल कर सकते हैं। इसी तशरीह के हवाले से एक शेर ऐड करेंगे। अरब के लहू में है शमशीर की रवानी, बातिल के सामने जिसने गर्दन न खम की। अल्लामा इकबाल इन अशार में अरब मुसलमानों की गैरत, बहादुरी, ईमान और इस्तकामत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। शायर कहते हैं कि अरबों के खून में शुजात और हक के लिए लड़ने का जज्बा मौजूद था। वो बातिल और जुल्म के सामने कभी झुके नहीं, बल्कि हर हाल में हक और इंसाफ का आलम बुलंद रखा। यही जज्बा ईमानी इन्हें दुनिया की अजीम कौम बनाता है। तो अजीज तुलबा, ये हमारी नज़्म, हमारा सबक नंबर 15 है नई किताब क्लासदान का, और इसकी नज़्म खिताब जवानान इस्लाम, अल्लामा इकबाल की ये नज़्म है इंतहाई अहम और तशरीह के हवाले से। तो इसके आज इस वीडियो में हमने 3 अशार की तशरीह की। इससे पहले वीडियो में 3 अशार की तशरीह पहले कर चुके हैं। आज की वीडियो में हमने शेर नंबर 4, 5 और 6 की तशरीह की और इसके टोटल 12 अशार हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगली वीडियो में हम शेर नंबर 7, 8 और 9 की तशरीह करेंगे। तो हमारे साथ रहें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।